हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन और अधिक तेज हो गई है। सूबे के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। पंचकूला में स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रही, जहां 3 डॉक्टर डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों पर अडिग रहे और शांतिपूर्वक विरोध जारी रखा। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार से कई बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, इसलिए अब यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है। इधर सरकार ने हड़ताल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अगले 6 महीनों तक डॉक्टर किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते। एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की संभावना भी बन गई है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनका वेतन तुरंत रोका जाए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नो वर्क नो पे नियम के तहत हड़ताल के दौरान किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी को सैलरी या मानदेय नहीं दिया जाएगा। डॉक्टरों की मुख्य नाराजगी 3 मुद्दों पर है। पहला, एसएमओ के पदों पर सीधी भर्ती का उन्हें कड़ा विरोध है। डॉक्टरों का कहना है कि इन पदों पर प्रमोशन के आधार पर ही नियुक्तियां हों, क्योंकि राज्य में एसएमओ के 644 पदों में से 200 अभी खाली हैं और इनमें से अधिकतर डायरेक्ट भर्ती के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिससे विभागीय डॉक्टरों के करियर पर असर पड़ेगा। दूसरी मांग केंद्र सरकार की तर्ज पर 4 एसीपी ग्रेड मिलने की है। डॉक्टरों का तर्क है कि केंद्र में 4, 9, 13 और 20 साल की सेवा पर एसीपी दी जाती है, लेकिन हरियाणा में पूरे करियर में सिर्फ 3 एसीपी मिलती हैं, जो उनके अनुसार अनुचित है। तीसरी बड़ी मांग ग्रेड पे बढ़ाने की है। डॉक्टरों का कहना है कि 10 साल की सेवा पर मिलने वाला 7,600 ग्रेड पे और तीसरे स्तर पर मिलने वाला 8,700 पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाकर 9,500 किया जाना चाहिए। ख्याली सर, आज दोबारा से आप लोग स्ट्राइक पे बैठ गए, क्या पूरा मैटर रहा है? मैटर तो वही पुरानी मांगे हमारी, जो 1 साल पहले सरकार ने वादा किया था डिमांड्स को पूरा करने का। एक तो हमारी उसमें डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना, दूसरा हमारा मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लागू करना। तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार अपने उस वादा को पूरा करे। उसको वादा को पूरा करने के बजाय सरकार हमारी आवाज़ दबाने के लिए कभी एस्मा लगा रही है, कभी कुछ और लेटर्स निकाल रही है। तो कोरोना वॉरियर्स के साथ इस तरह से सरकार को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सरकार को अपनी वादा पूरा करके और हमारी डिमांड्स को मान ले। हम उसी एसेंशियल सर्विसेज की को अच्छा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिस एसेंशियल सर्विसेज को सरकार कह रही है कि एस्मा लगा देते हैं, एस्मा इज़ एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी एसेंशियल सर्विसेज को बेहतर बनाइए आप। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स को प्रमोशन नहीं मिल रही है, सारी उम्र में एक प्रमोशन मुश्किल से मिल पाती है, उनके एसीपी स्ट्रक्चर इतने कम हैं। तो जो वादा सरकार ने पिछले साल हमसे किया था, जो सीएम साहब ने हमें राइटिंग में दिया था, कम से कम उस वादे को सरकार पूरा करे। तो अभी फोर्स आई थी यहाँ पे, कुछ आप लोग से कुछ कहा था, कुछ हटने के लिए यहाँ से कहा गया कोई एस्मा लगा हुआ है? अभी हम डीजी साहब से बात करते हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं ऐसी क्या मैसेज है, उनका भी मिल के बात करेंगे डीजी साहब से। तो आगे क्या डिसीजन रहने वाला है सर आपका, क्योंकि एस्मा लगा है और जिस तरह से दबाव भी बनाया जा रहा है? ये सरकार हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर दबाव क्यों बना रही है? सरकार अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रही है, जो 1 साल पहले जो उन्होंने किया था। राइटिंग में सीएम साहब ने अप्रूव किया था, सीएम साहब ने एक चीज़ को अप्रूव कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन पेंडिंग है। तो एस्मा लगा, अब क्या डिसीजन क्या रहने वाला है? आपने कोई बैठक की हो, आगे फैसला क्या रहने वाला? के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी भी सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। तो आज की हड़ताल आपकी पूरे हरियाणा में है? कितने डॉक्टर्स रहेंगे? अभी हम सिर्फ 3 डॉक्टर्स, हमने अभी आमरण अनशन शुरू किया है कि आज के बाद हम तब तक कुछ खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी इन डिमांड्स के ऊपर सरकार लागू नहीं करती है। ठीक है, तो कोई अभी बातचीत के लिए बुलाया गया आपको, किसी के द्वारा न्योता आया? अभी कोई न्योता नहीं आया हमारे पास।